वंदे मातरम दोस्तों, मैं मनदीप सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप सिंह सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। असर पड़ता है हमें। आप सब साथियों का बहुत प्यार मिल रहा है। आशा करते हैं आप आगे भी ऐसे हमें प्यार देते रहेंगे। तो दोस्तों, देश का मिजाज बहुत गर्म है। 5 राज्यों का चुनाव है, सेमीफाइनल है 2024 का, और इस सेमीफाइनल के मुकाबले ही जो हमारी टीमें हैं वो प्रयास कर रही हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप भी चल रहा है। जिस तरह से वर्ल्ड कप के अंदर हमारी भारतीय टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और 4 प्रमुख टीमों के अंदर सेमीफाइनल खेला जाएगा, उसी तरीके से राजनीतिक गर्मी, राजनीतिक पार्टियों का भी सेमीफाइनल होने जा रहा है। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों के सेमीफाइनल में बड़ी बड़ी पार्टियां इन 5 राज्यों के चुनावों में लगी हैं, क्योंकि 2024 लगभग आ ही चुका है और लोकसभा के चुनाव, इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। तो दोस्तों, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि इन चुनावों के अंदर उनके पार्टी को, उनके दल को बढ़त मिले, और सभी बड़े बड़े नेता अपनी अपनी तरफ से उन चुनावों में लगे हुए हैं। इन्हीं चुनावों के बीच में आज गर्मा गर्मी का जो माहौल देखने में मिला वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में दिखा। तो आज मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना हुई, उस घटना के मुताबिक आज मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में अपने मंच से जो भाषण दिया, उस भाषण के मुताबिक कि देश के अंदर बनने वाली सभी चीज़ें ज़्यादातर चाइना से क्यों आती हैं। अपने भाषण के अंदर उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को जो संबोधन किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि देश के अंदर बनने वाले, देश के अंदर बिकने वाले सभी मोबाइल, सभी शर्टें, सभी जूते, कैमरा, इन सब के साथ, इन सब के पीछे मेड इन चाइना क्यों लिखा होता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी का जो बयान है वो सुर्खियां इस समय बटोर रहा है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, इन दोनों के मिजाज बहुत गर्म हो रहे हैं इस समय। दोनों ही आग उगल रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। तो राहुल गांधी जी का बयान सुनते हैं दोस्तों। राहुल गांधी जी ने अपने बयान में मध्य प्रदेश की जनता से पूछा कि देश में बिकने वाली ज़्यादातर वस्तुएं, वो मोबाइल हो, वो कैमरा हो, वो टी शर्ट हो, वो जूते हों, या और भी जो चीज़ें देश के अंदर बिकती हैं, उन सब के पीछे मेड इन चाइना ही क्यों लिखा होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार आए, हमारी सत्ता आए, और देश के अंदर, चाइना के अंदर जो माल बिके, चाइना के अंदर जो माल बिकने वाला हो, उस माल के पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इतना बोलने की देर थी, वहाँ से बीजेपी की तरफ से ट्वीट भी आए, और बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट आए उनकी भाषा, और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा, उन्होंने राहुल गांधी जी के उन भाषणों के मुताबिक कहा कि राहुल गांधी, तुम मूर्खों के सरदार हो। क्या देश के अंदर बिकने वाली सभी चीज़ें मेड इन चाइना की होती हैं। बहुत गर्म मिजाज हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी, और चाह रहे हैं वो भी कि बीजेपी को बढ़त मिले, और यहाँ से राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त मिले। जिसको भी बढ़त मिलती है, देखते हैं 2024 के चुनाव में कैसे लेके चलते हैं दोस्तों। तो आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी जी का बयान, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आइए। अदानी जी जैसे लोगों के लिए चलाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जाती। और होता क्या है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान ने खत्म कर दिया है। तो हुआ क्या, ये चाहे भी ये मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। ये सच्चाई है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम, सही बात ना। आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश।
और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं, ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। यहां पे आपके 15 साल 18 साल जाया हो गए, एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला, और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली हैं। शर्म की बात। नीमच में कहा, मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। मतलब जीरो शर्म है। चले जाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। पता नहीं, मालूम ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है, मगर शर्म नहीं है कि यहां आकर जनता से कह सकते हैं कि भैया 500 फैक्ट्रियां हमने खोली हैं, और सोचते हैं कि जनता को कोई आइडिया नहीं, कोई समझ नहीं। अजीब सी बात है। हमने भी वायदे किए हैं। मैंने यहां आकर पिछले तो दोस्तों आपने सुना राहुल गांधी जी का बयान। राहुल गांधी जी ने अपने बयान में बोला है कि देश के अंदर बिकने वाली ज़्यादातर चीज़ें जो है मेड इन चाइना होती हैं। तो दोस्तों इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। देश के अंदर बिकने वाली ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो चाइना से ही आती हैं, और चाइना का माल सस्ता होता है। सस्ते होने के बाद ज़्यादातर लोग उस माल को ख़रीद भी सकते हैं, और उस माल को ख़रीदने के बाद ज़्यादातर लोग जो उसको फेंक देते हैं और दूसरा चाइना का ही कोई माल लेके आ जाते हैं। ये देश की सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। देश के अंदर उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि हमारा मेड इन इंडिया का माल देश के लोग ले सके। सरकार इस पर कितना काम कर रही है ये हम कह नहीं सकते। हालांकि देश की बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने भी कोशिश की, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोजेक्ट वो लेके आए जिससे देश के अंदर जो माल है वो बिके और देश का माल बाहर भी जाए और देश के लोग भी उसको ले सके। लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं, महंगाई दर भी बढ़ती जा रही है, रोजगार बहुत कम है, और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके नीचे जाती जा रही है। दोस्तों आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े बताए नहीं जा रहे। हमें नहीं समझ में आ रहा कि मोदी सरकार जो आंकड़े क्यों छुपा रही है। हमें पता तो चले कि देश में कितने % बेरोजगार हैं, कितने लोगों को रोजगार भत्ता मिल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ऊपर जा रही है। हर तरीके से आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी जगह ठीक है कि देश के अंदर बिकने वाला जो माल है वो मेड इन मध्य प्रदेश, मेड इन छत्तीसगढ़, मेड इन पंजाब, मेड इन हरियाणा क्यों ना हो, मेड इन इंडिया क्यों ना हो। हमारा जो माल है यहाँ से उत्पादन होके बाहर क्यों नहीं जाता। हमारा माल यहाँ से देश के जो युवा हैं, देश के जो व्यापारी हैं वो मेहनत करें, और मेहनत करने के बाद वो जो माल है वो बाहर बेचे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, जिस कमियों को दूर करने का काम हमें लगता था कि मोदी सरकार को करना चाहिए था। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक छोटी सी कहावत है दोस्तों कि अब तो 2024 का चुनाव आ चुका है। इस चुनाव के बाद आप क्या काम करते हैं। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो इसके ऊपर कितना काम करती है, देश के युवाओं को रोजगार कैसे दे पाएगी, देश के व्यापारियों को कैसे, अपने देश के व्यापारियों की हालत ठीक कर पाएगी, अर्थव्यवस्था को कैसे दोबारा, जैसे इनके 5 ट्रिलियन वाला बयान आया था इनके बीजेपी के नेता संबित पात्रा का कि देश की अर्थव्यवस्था को हम 5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ आसपास भी नज़र नहीं आ रहा। तो ज़्यादातर नेता जो है मोदी जी के वो मंत्री हों, संतरी हों, या मोदी जी के जितने भी नेता हैं उनके संगठन के, वो ज़्यादातर जो बयान देते हैं ना दोस्तों, वो फ्यूचर की बात करते हैं लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं करते हैं। और फ्यूचर जो वो बात करते हैं वो कहीं उतरता नहीं। कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी, कहीं है दोस्तों? कहीं भी नहीं है। एक भी स्मार्ट सिटी का जो वादा उन्होंने किया था नहीं आए। 15 लाख का वादा किया था, वो 15 लाख आज तक लोगों के अकाउंट में नहीं आए। बेहतर अर्थव्यवस्था की बात कर रही थी, वो बेहतर अर्थव्यवस्था नहीं हुई। नोटबंदी के नाम पे देश कहाँ तक, देश के जो कई
हजारों लोग जो है नोटबंदी में मरे हैं दोस्तों, जीएसटी, तो ऐसी कई सारी समस्याएं जो है देश के आगे आती रही हैं। लेकिन अब 2024 का जो सेमीफाइनल होगा उसमें देश की जनता तय करेगी देश की जनता को क्या डिसीजन लेना है, क्या वो मोदी सरकार से खुश हैं या मोदी सरकार से वो संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट हैं तो उसके क्या कारण है, अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके क्या कारण है, तो जनता जनार्दन ही इसका फैसला कर पाएगी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के भाषण में। तो आइए सुनते हैं उन्होंने अपने भाषण में राहुल गांधी जी के लिए क्या संबोधन किया, तो उसके भी कुछ अंश शामिल है। आइए देखें दोस्तों। मेरे परिजनों, मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस अब 7वें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो, वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को संबोधन कर रहे हैं मूर्खों का सरदार बोल के। और वो मूर्खों का सरदार इसलिए बोल रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि देश के अंदर बिकने वाली हर आइटम, हर वस्तु वो मेड इन चाइना नहीं होती, उसके पीछे मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया भी लिखा होता है। लेकिन राहुल गांधी जी अपने तथ्यों पे वो भी ठीक हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी ये सोचना चाहिए कि वो भाषा, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, आपके सामने कोई भी विपक्ष के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़े नेता हैं देश के, देश ने आपको भारत देश की कमान सौंपी है, आप बड़े बड़े देशों के अंदर बाहर जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। आप देश के बहुत बड़े नेता हैं, आपने देश की राजनीति में बहुत समय दिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत योगदान रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी भाषा को मर्यादित रखना चाहिए। और जैसा नरेंद्र मोदी जी करते हैं वैसा ही हमने देखा है कि बीजेपी के कई नेता भी उसी तरीके की, उसी शैली की भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो ये नहीं देखते कि विपक्षी नेताओं को किस तरह से बयानबाजी की जाए। वो अमर्यादित भाषा का बहुत प्रयोग करते हैं दोस्तों। वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, और किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, उनको अपनी भाषा में
संयम रखना चाहिए, भाषा में मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वालों को ठेस ना पहुंचे। हो सकता है सामने वाला, आप सामने वाले से खुश ना हो या उसने अगर कुछ कहा हो आप संतुष्ट ना हो, उसका पॉलिटिकल तरीके से आप लोग जवाब दीजिए। आप देश के नेता हैं, लोग क्या सीखेंगे आपसे? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, हम लोग रोज भगत सिंह और हमारे क्रांतिकारी शहीदों की बात करते हैं। तो क्रांतिकारी शहीदों ने इसलिए देश आज़ाद नहीं करवाया था, जैसा कि मैं हर रोज़ आपको बोलता हूं कि क्रांतिकारी शहीदों ने इसलिए देश आज़ाद नहीं कराया था, सत्याग्रहियों ने इसलिए देश आज़ाद नहीं कराया था कि हमारे देश के नेता एक दूसरे के लिए इस तरह की भाषा का भी प्रयोग करें, अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करें। भगत सिंह जेल में थे और जेल से उन्होंने जनरल जेल, जो जेल के जनरल थे, उनके लिए पत्र लिखा जेल में होने के बावजूद भी। तो आइए सुनते हैं उस पत्र के कुछ अंश। वो लिखते हैं दोस्तों, इंस्पेक्टर जनरल जेल पंजाब लाहौर, 17 जून 1929 को ये पत्र लिखा गया। असेंबली बम कांड हुआ था, उसके बाद भगत सिंह जी को पकड़ा गया था। तो असेंबली बम कांड दिल्ली के संबंध में मुझे आजीवन कैद की सजा दी गई, इसलिए स्पष्ट है कि राजनीतिक बंदी हूं मैं। दिल्ली जेल में मुझे विशेष भोजन मिलता था, लेकिन यहां पहुंचने पर मेरे साथ सामान्य अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। इसलिए मैं 15 जून 1929 की सुबह से भूख हड़ताल पर हूं। इन 2-3 दिनों में मेरा वजन दिल्ली जेल की अपेक्षा 6 पौंड कम हो गया है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे हर हाल में राजनीतिक बंदी का विशेष दर्जा मिलना चाहिए। मेरी मांगे हैं अच्छा भोजन, अच्छे भोजन में दूध, घी, दाल, चावल आदि के साथ मशक्कत ना कराई जाए। स्नान सुविधा, साबुन, तेज हजामत आदि प्रत्येक तरह का साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, कविता, नाटक या उपन्यास, समाचार पत्र। मुझे उम्मीद है कि आप उदारतापूर्वक मेरे कथन पर विचार करेंगे और अपना फैसला लेंगे। भगत सिंह आजीवन बंदी नंबर 117, मियांवाली जेल से ये पत्र उन्होंने लिखा था। और मियांवाली जेल के अंदर जो पत्र लिखा था, आजीवन बंदी उनको बनाया गया था। आजीवन बंदी के बाद भी उनकी भाषा में अमर्यादित शब्द नहीं आता था दोस्तों। ये हैं देश के हमारे क्रांतिकारी वीर, जिन्होंने अपनी शहादत देके इस देश को आज़ाद करवाया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर। वंदे मातरम दोस्तों।